गौतम बुद्ध कहते हैं, आज मैं एक शक्तिशाली संदेश साझा करना चाहता हूं जो आपके जीवन की दिशा को आकार दे सकता है। हमेशा याद रखें कि बुरे कार्य आपके दिमाग में एक बोझ ले जाने के समान है। जीवन एक यात्रा है जो अनगिनत निर्णयों से भरी होती है। हमारी प्रत्येक पसंद में यह परिभाषित करने की शक्ति है कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। कभी कभी आवेश में आकर हम ऐसा चुनाव कर सकते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। हम सभी गलतियां करते हैं, ये मानव होने का एक हिस्सा है। लेकिन जो चीज हमें अलग करती है वह उन गलतियों से सीखने और बेहतरी के लिए प्रयास करने की हमारी क्षमता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक बुरा कार्य एक भार, बोझ की तरह है जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। यह एक ऐसा भार है जिसे आप अपने कंधों पर नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपने विवेक पर धारण करते हैं। यह एक ऐसा भार है जो आपको नीचे खींच सकता है, आपको रोक सकता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। इस बारे में सोचें कि पिछली बार आपने कब कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में आपको पता था कि वह गलत था। क्या इसका असर आपके दिमाग पर पड़ा? क्या इससे आपको दोषी या असहज महसूस हुआ? यही वह बोझ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह उठाने के लिए एक भारी बोझ है और यह आपके विचारों को खत्म कर सकता है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है और आपकी भावना को मंद कर सकता है। लेकिन यहां इस संदेश का खूबसूरत हिस्सा है, आपके पास खुद को बोझ से मुक्त करने की शक्ति है। आप सुधार करके, क्षमा मांगकर और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करके बुरे कार्यों का बोझ कम करना चुन सकते हैं। यह अतीत को मिटाने के बारे में नहीं है बल्कि एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के बारे में है। हर पल में आपके पास एक विकल्प होता है। आप क्रूरता के स्थान पर दयालुता, धोखे के स्थान पर ईमानदारी और बेईमानी के स्थान पर सत्यनिष्ठा को चुन सकते हैं। आप ऐसे कार्य चुन सकते हैं जो न केवल आपका बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी उत्थान और प्रेरणा करें। आप पछतावे और अपराध बोध के बोझ से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चुन सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हम सभी समय समय पर ठोकर खाते हैं, लेकिन ये ठोकरें नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं। इस तरह हम उनसे ऊपर उठते हैं। इसलिए अपना चुनाव सोच समझकर करें। अपने मन में जो बोझ लिए हुए हैं उसके प्रति सचेत रहें और अच्छाई, ईमानदारी और सकारात्मकता के रास्ते पर चलना चुनें। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि हर अच्छा कार्य, हर सकारात्मक विकल्प एक हल्के, उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम की तरह है। अतीत के बोझ को जाने दें और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की स्वतंत्रता को अपनाएं। जीवन की अपनी यात्रा में हम अक्सर खुद को चौराहे पर पाते हैं, ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जो हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। ये निर्णय सही और गलत के बीच चयन करने जितना सरल या हमारे पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करने जितना जटिल हो सकते हैं। पसंद के इन क्षणों में ही हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में गहराई से जागरूक होना चाहिए। एक बैकपैक की कल्पना करें जिसे आप जीवन की यात्रा में अपने साथ ले जाते हैं। यह बैकपैक आपके अनुभवों, आपकी यादों और आपके कार्यों के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, इस बैकपैक का वजन बढ़ा देता है। जहां अच्छे कार्य पंख की तरह महसूस हो सकते हैं, वहीं बुरे कार्य भारी पत्थरों की तरह होते हैं। जैसे जैसे आप इन पत्थरों को जमा करते हैं, आपका बैकपैक बोझिल होता जाता है, जिससे आप झुकने लगते हैं और आपकी प्रगति धीमी हो जाती है। जब आप किसी बुरे कार्य में संलग्न होते हैं तो यह एक पत्थर उठाकर अपने बैग में रखने जैसा होता है। प्रारंभ में यह ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक पत्थर जोड़ते जाते हैं, वजन बढ़ता जाता है। जल्द ही आप खुद को बोझ उठाने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं और यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करना शुरू कर देता है। बुरे कर्मों का बोझ विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। यह आपके विवेक पर बोझ डाल सकता है, अपराध बोध और पश्चाताप का कारण बन सकता है। यह आपके आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है, जिससे आप खुशी या सफलता के अयोग्य महसूस कर सकते हैं। यह आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि आप पर जो बोझ है वह दूसरों के साथ आपकी बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है। अंततः यह आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है और एक पूर्ण जीवन जीने की आपकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने ऐसा चुनाव किया था जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ा था। शायद यह झूठ, विश्वासघात या क्रूरता का कार्य था। उन क्षणों में
आपको संतुष्टि या लाभ की क्षणभंगुर भावना महसूस हुई होगी, लेकिन इसके बाद अक्सर एक लंबी बेचैनी बनी रहती थी। वह बेचैनी आपके द्वारा उठाए गए बोझ की शुरुआत है। यह एक अनुस्मारक है कि आप अपने सच्चे स्व से, उस व्यक्ति से भटक गए हैं जो आप बनना चाहते थे। तो आप अपने आप को बुरे कार्यों के बोझ से कैसे मुक्त करना शुरू करते हैं? विचार करने के लिए यहां कुछ कदम दिए गए हैं। स्वीकृति। पहला कदम उन कार्यों को स्वीकार करना है जिन्होंने आप पर बोझ डाला है। अपनी गलतियों का सामना करें और उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह कठिन हो सकता है क्योंकि इसके लिए स्वयं के प्रति ईमानदारी की आवश्यकता होती है, लेकिन विकास के लिए यह आवश्यक है। क्षमा मांगे। यदि आपके बुरे कार्यों से दूसरों को ठेस पहुंची है तो उनसे क्षमा मांगे, ईमानदारी से माफी मांगे और यदि संभव हो तो सुधार करें। सुलह उपचार की प्रक्रिया शुरू करने का एक सशक्त तरीका है। सीखें और बढ़ें। गलतियां छिपे हुए मूल्यवान सबक हैं। उन्हें विकास के अवसरों के रूप में उपयोग करें। इस बात पर विचार करें कि किस कारण से आपने ये विकल्प चुने और आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी पूर्ण नहीं है और हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन कुंजी उनसे सीखना है। आत्म करुणा का अभ्यास करें। स्वयं के प्रति दयालु बने। आपका सबसे कठोर आलोचक बनना आसान है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आत्म करुणा महत्वपूर्ण है। समझें कि आप अपने पिछले कार्यों से परिभाषित नहीं हैं। आप में बदलाव की क्षमता है। सकारात्मक इरादे निर्धारित करें। आगे बढ़ते हुए बेहतर विकल्प चुनने के लिए सचेत प्रयास करें। दयालुता, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्यों के लिए सकारात्मक इरादे निर्धारित करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक सकारात्मक कदम आपकी पिछली गलतियों के भार को संतुलित करेगा। अपनी यात्रा साझा करें। अपने अनुभव और आपने जो सबक सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करने पर विचार करें। आपकी कहानी उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक सहायता प्रणाली बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आत्म सुधार की आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। सलाहकारों, चिकित्सक या दोस्तों से मार्गदर्शन लें जो मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में रहने और बेहतर विकल्प बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। इस समय अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहकर आप पिछली गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। दूसरों को क्षमा करें। जिस प्रकार क्षमा मांगना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दूसरों को क्षमा करना भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया हो। शिकायतों को मन में रखना भी एक बोझ हो सकता है और माफी आपको उस बोझ से मुक्त कर सकती है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। प्रत्येक सकारात्मक कार्य अपने आप को बोझ से मुक्त करने की दिशा में प्रत्येक कदम जश्न मनाने लायक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुरे कार्यों के बोझ से खुद को मुक्त करना कोई रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य, आत्म करुणा और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही आप अपने बैग से प्रत्येक पत्थर निकालते हैं, आप हल्के, अधिक चुस्त और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। जैसे ही आप आत्म सुधार और बोझ मुक्ति की इस यात्रा पर निकलते हैं, याद रखें कि सकारात्मक बदलाव लाने में कभी देर नहीं होती। आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। आपके आज के कार्य और आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में उस जीवन को आकार देने की शक्ति है जिसे आप जीना चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरे कार्य आपके दिमाग में एक बोझ ढोने के समान है, लेकिन आपके पास उस बोझ को उतारने, अपना बोझ हल्का करने और अधिक आसानी और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलने की क्षमता है। उन पत्थरों को त्यागने का चयन करें जो आप पर बोझ डालते हैं और आप अपनी पूरी क्षमता तक आगे बढ़ने और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की स्वतंत्रता पाएंगे। अपने आप को बोझ से मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली पहलू नकारात्मक चक्रों को तोड़ने की क्षमता है। जब आप बुरे कार्यों का बोझ ढोते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मकता के चक्र को कायम रख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अतीत में झूठ बोला है तो भविष्य में झूठ को उचित ठहराना आसान हो जाता है, जिससे बेईमानी का एक पैटर्न बन जाता है। सचेत रूप से इस चक्र से मुक्त होने का चयन करके आप अपने लिए एक नया मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। नकारात्मक चक्रों को तोड़ने का भी एक प्रभाव पड़ता है। आपके सकारात्मक कार्य दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
जब आप सत्यनिष्ठा, दयालुता और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए आशा की किरण बन सकता है जो अपने बोझ से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपना बोझ उतारते हैं तो आप अधिक प्रामाणिक और वास्तविक व्यक्ति बन जाते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं। जब आप बुरे कार्यों का बोझ उतार देते हैं तो आप अपने सच्चे स्व को चमकने देते हैं। प्रामाणिकता सकारात्मक रिश्तों और अवसरों के लिए एक चुंबक है, क्योंकि लोग किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने और उससे जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं जो खुद के प्रति ईमानदार और सच्चा है। जब आप अपने आप को बुरे कार्यों के बोझ से मुक्त कर लेते हैं तो अपने रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें। विश्वास स्वस्थ रिश्तों की नींव है, और जब हम बेईमानी, विश्वासघात या हानिकारक कार्यों का बोझ उठाते हैं तो विश्वास आसानी से खत्म हो जाता है। सुधार करके और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करके आप विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और दूसरों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। अंत में हमेशा याद रखें कि बुरे कार्य आपके दिमाग में एक बोझ ढोने के समान है, लेकिन आपके पास उस बोझ को उतारने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की शक्ति है। जैसे जैसे आप अपना बोझ कम करते हैं, आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। इसलिए इस यात्रा को खुले दिल और दृढ़ भावना के साथ स्वीकार करें। व्यक्तिगत विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय स्वयं के प्रति दयालु रहें और जानें कि अपने आप को बोझ से मुक्त करके आप न केवल अपने लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि एक बेहतर दुनिया में भी योगदान दे रहे हैं जो करुणा, दयालुता और सकारात्मकता से भरी हो।